जी तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि न्यू ब्रांड्सबर्ग कनाडा में ट्रांसपोर्टेशन वर्चुअल रिक्रूटमेंट 2024 ये चल रहा है। इनके लिए उनको हैवी मैकेनिक, बड़ी गाड़ियों के ड्राइवर, ठीक है, और रिपेयरिंग वगैरह के लिए बंदे चाहिए। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन से मुतालिक ये रिक्रूटमेंट हो रही है न्यू ब्रांड्सबर्ग कनाडा में। ठीक है, फ्री जॉब है, फ्री ऑफर है। आप इसको फॉर्म को फिल करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इजीली आप न्यू ब्रांड्सबर्ग कनाडा ट्रांसफर हो सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में मैंने सारा तरीकाकार बता दिया कि न्यू ब्रांड्सबर्ग क्या है, कौन कौन से इसमें कैटेगरीज हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। जितने भी हमारे भाई दोस्त जो दुबई, कतर, ओमान, बहरीन वगैरह में बड़ी गाड़ी चलाते हैं, हैवी ट्रक इंडस्ट्री से जिनका ताल्लुक है, तो वो इधर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को अप्लाई करने का तरीका बता रहा हूं, तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग ये तरीका मुकम्मल देखें। आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास सीवी है। ठीक है, तो जो चीज़ आसान है वो सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूँ, और जो चीज़ जहाँ पर आपको समझ नहीं आएगी वो फिर बाद में मैं आप साथ डिस्कस कर सकूँ या मुझे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं एक दोस्त के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पर उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यहाँ पर उसके 2 मरतबा ईमेल एड्रेस लिखना है। यहाँ पर आपने सेलेक्ट द डिज़ायर डेट टू अटेंड वर्चुअल ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पर आपने डिज़ायर डेट लिखनी है, 2 दिन है, या 27 को आपका इंटरव्यू होगा या 28 को। तो मैंने 27 के लिए सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर सारे कोड बताए गए हैं। कोड कैसे, देखिए यहाँ पर जो कोड बताया गया है कि 72401, ये हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट मैकेनिक, यानी कि बड़ी गाड़ियों के या बड़े इंजन के जो ठीक करने वाले होते हैं मैकेनिक, वो चाहिए, ये उनका कोड है। ऑटोमोटिव सर्विस टेक्नीशियंस, ठीक है, जो टेक्नीशियन जो ठीक करने वाले हैं गाड़ियों को, ठीक है। ट्रक एंड बस मैकेनिक, बड़ी गाड़ियाँ, ट्रक और बस मैकेनिक, ठीक है। एंड मैकेनिकल रिपेयर्स, और जो उनके मैकेनिकल होते हैं जैसे इंजन, क्लच प्लेट वगैरह जो होती हैं, उनके रिपेयर यानी कि मैकेनिक मांगे गए हैं बड़ी गाड़ियों के। 3rd नंबर पर है ट्रांसपोर्ट ट्रक ड्राइवर्स। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ट्रक ड्राइवर्स में जो है वो ट्रक ड्राइवर भी आता है, लॉरी ड्राइवर भी आता है, बस ड्राइवर भी आता है, बड़े जो कंटेनर वगैरह होते हैं वो भी आता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने उस बंदे के लिए सिलेक्ट किया। यहाँ पर देखें, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट मैकेनिक ये होता है। ऑटोमोटिव सर्विस टेक्नीशियन अगर आप हैं तो ये सिलेक्ट करेंगे, ट्रक ड्राइवर हैं तो ये सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखें, और फिर बोल रहा है कि आपका कितने ईयर्स का तजुर्बा है, तो उसका 5 साल से ज़्यादा है, तो मैंने 5 ईयर, यहाँ पर देखें लास्ट ऑप्शन ही 5 ईयर है। ठीक है, डू यू हैव अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, जी हाँ, उसके पास लाइसेंस है। ठीक है, इशुइंग कंट्री अदर, मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि यहाँ पर उसका जो लाइसेंस है, यहाँ पर स्कॉटलैंड, स्पेन वगैरह का बता दिया गया है, लेकिन उसका जो है वो उसका कुवैत का है, तो मैंने यहाँ पर कुवैत लिख दिया। ठीक है, डू यू हैव अ वैलिड क्लास ई ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि उसके पास बड़ी बस का लाइसेंस है जिसको ई बोलते हैं, मैंने कहा नहीं। ठीक है, डू यू हैव क्लीन ड्राइवर्स अब्स्ट्रैक्ट, यस मैंने लिख दिया। डू यू हैव ट्रेड सर्टिफिकेशन रेड सील टेक्नीशियन इधर कमर्शियल ट्रेलर ट्रक ट्रांसपोर्ट, अगर आपके पास ये ट्रेड सर्टिफिकेशन है तो फिर आप यहाँ पर बता सकते हैं यार कि हाँ मेरे पास ये है। ठीक है, तो यहाँ पर आप यस कर सकते हैं। फिलहाल मैंने उसके लिए नो किया हुआ है। डू यू हैव अ वैलिड कैनेडियन फेडरल एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल नंबर, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई कैनेडियन फेडरल एक्सप्रेस एंट्री नंबर आपके पास है तो आपने लिखना है यस, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है नो। ठीक है, डू यू हैव अ वैलिड आईएनबी प्रोफाइल नंबर, आपके पास आईएनबी प्रोफाइल नंबर है तो आपने करना है यस, नहीं तो मैंने लिख दिया है नो। ठीक है, यहाँ पर 2 टिक हैं, इनको लाजिम आपने सिलेक्ट करना है क्योंकि इनके साथ स्टार का बटन है, रेड स्टार जहाँ भी हो वो आपने सिलेक्ट करना है। आई एग्री कर दिया और सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। सेव और नेक्स्ट करने के बाद जो आगे ऑप्शन आते हैं वो फिर मैं आपको बार बार थोड़ा सा समझाता भी जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, डू यू हैव स्किल, यानी कि डू यू हैव स्कूल डिप्लोमा और सर्टिफिकेट, अगर आपके पास है तो आप कर दे यस, मेरे पास स्कूल का डिप्लोमा वगैरह है। व्हाट इज़ योर फील्ड ऑफ एजुकेशन, आपकी फील्ड ऑफ एजुकेशन क्या है, यहाँ पर लिखना है तो ठीक है, नहीं तो स्टार का रेड स्टार नहीं है, यहाँ पर आप ना लिखें तो कुछ भी नहीं होगा। डू यू हैव वैलिड एजुकेशनल क्रेडेंशियल, यानी कि आपके पास आपकी डिग्री वगैरह है, आपका वो है तो आप कर दें। अगर आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट है, मैट्रिक का है, एफ एफ एस सी का है तो फिर यस कर दे, नहीं तो फिर यहाँ पर नो कर दे क्योंकि वो आपसे यहाँ पर सर्टिफिकेट का मांग रहा है। ठीक है, तो मैं फिलहाल इसके लिए नो कर दूंगा। नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर देखिए वो आपसे बोल रहे हैं कि प्लीज़ अपलोड योर सीवी। सीवी देखिए, हमेशा मैं आपको बताता रहता हूं कि कैनेडियन फॉर्मेट, क्योंकि कनाडा में अप्लाई कर रहे हो तो कैनेडियन फॉर्मेट सीवी होनी चाहिए। यूरोप में अप्लाई करोगे तो यूरोप फॉर्मेट सीवी होनी चाहिए, जिसको यूरोपास बोलते हैं। तो इसकी सीवी मैं चेक करता हूं, इसकी सीवी मेरे पास यहाँ पर पड़ी है। यहाँ पर देखें, ये मैंने सीवी सिलेक्ट कर ली इसकी, ये सीवी सिलेक्ट हो गई। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। ठीक है, यहाँ भी क्लिक कर दिया, फिर मैंने कहा सेव एंड नेक्स्ट कर दिया।
ठीक है। फॉर्म फिल करने का सारा तरीका बता रहा हूँ मेरे भाइयों, गौर से देखना। कंट्री ऑफ सिटीजनशिप किस जगह से है, उनका जो है वो है जी नेपाल से। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर नेपाल है या नहीं। देखिए यहाँ पर नेपाल आ चुका है, ठीक है। कंट्री ऑफ लीगल रेजिडेंस कहाँ पर अभी रह रहा है, तो यहाँ पर मैं उसको लिख दूंगा कुवैत का, क्योंकि वो फिलहाल कुवैत में काम कर रहा है, जॉब कर रहा है। तो यहाँ पर के ढूंढेंगे और के को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखें जॉर्डन, यहाँ पर कुवैत आ चुका है, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है, यानी कि आपने डेट ऑफ बर्थ देनी है यहाँ पर उसकी, जिसके लिए आप अप्लाई करें या आप अपना अप्लाई करें, तो आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देनी है। डेट ऑफ बर्थ कैसे देनी है वो भी तरीका देख लें। डेट ऑफ बर्थ है 8/1/1984, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ईयर सिलेक्ट कर लेंगे। ईयर उसका हो जाएगा 1984, यानी कि नीचे ऊपर जाएंगे, ऊपर इसका 1984, ये 1984 हो गया, ठीक है। और 8/1, ठीक है, यानी कि 8/1/1984। तो इसका जो मंथ हो गया वो हो गया जनवरी, ठीक है। और यहाँ पर इसका कर देंगे 1, यानी कि 8/1/1984, यहाँ पर कर देंगे 8 तारीख, ठीक है। तो 8/1/1984 ये उसकी डेट ऑफ बर्थ हो गई। व्हाट इज़ योर लेवल ऑफ इंग्लिश कॉम्पिटेंसी, आपकी इंग्लिश कैसी है, एडवांस है तो एडवांस, इंटरमीडिएट है, बेसिक है, कैसी है, तो यहाँ पर फिलहाल इंटरमीडिएट कर देंगे। व्हाट इज़ योर लेवल ऑफ फ्रेंच आपको आती है तो उसका लेवल क्या है, सही है। तो यहाँ पर आप फ्रेंच का लिख देंगे कि यार फ्रेंच आपको आती है, नहीं आती है, या बेसिक है। हैव यू कंप्लीटेड लैंग्वेज, आपके पास आइलेट्स वगैरह है या आपने आइलेट्स का कोर्स किया हुआ है, तो नो किया हुआ है तो यहाँ पर यस लिखेंगे, फिर आपसे वो आइलेट्स का मांगेगा, ठीक है। उसके बाद आप चले जाएंगे नीचे, हाउ मैनी डिपेंडेंट्स सपोज एंड चिल्ड्रन डू यू विश टू इंक्लूड योर एप्लीकेशन, आपके अगर बच्चे वगैरह हैं तो कितने हैं और कितने बंदों का आप यानी कि लिखना चाहते हैं कि वो भी आपके साथ जा सकते हैं। तो इसका फ़िलहाल 0 कर देंगे क्योंकि ये शादीशुदा नहीं है। तो डू यू हैव रिलेशन इन न्यू ब्रंसविक, आपके कोई रिलेशन है, कोई रिश्तेदार है न्यू ब्रंसविक कनाडा में, नहीं है। तो डू यू हैव क्लोज रिलेटिव ब्रदर सिस्टर पेरेंट चिल्ड्रन इन कैनेडियन प्रोविंस, आपका कोई अपना पराया है कनाडा में, अगर है तो यस, नहीं तो फिर नो। आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कर दिया, यहाँ पर हम सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। आगे जाके देखते हैं हमसे क्या मांगता है, ठीक है। यहाँ पर देखें थर्ड पेज है, वुड यू लाइक टू ऐड इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सपोज पार्टनर्स, ठीक है, यानी कि आपका कोई पार्टनर या कोई वो है, सपोज है, यानी बच्चे वगैरह अगर हैं तो फिर यहाँ पर आपने उसकी डिटेल डालनी है, नहीं तो यहाँ पर मैंने नो कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कंक्लूजन, प्लीज नोट इफ यू आर कंडक्टेड बाय एनबी एम्प्लॉयर यू मे बी आस्क कंटेक्ट योर इंटरव्यू वर्चुअली, यानी कि आपका इंटरव्यू होगा। थैंक यू अगेन फॉर इंटरेस्टिंग इन न्यू ब्रंसविक एंड शेयरिंग योर प्रोफाइल विद अस, ठीक है। प्लीज क्लिक ऑन द सेव बटन, ठीक है, कंप्लीट, यानी कि आपकी जो एप्लीकेशन थी, अप्लाई ऑनलाइन था, वो हो चुका है। तो ये मेरे भाइयों न्यू ब्रंसविक ट्रांसपोर्टेशन वर्चुअल रिक्रूटमेंट जो हो रही है, अगर आप ट्रक ड्राइवर हैं, मैकेनिक हैं, कैसे आप लोगों ने अप्लाई करना है, तो ये मैंने कर दिया। अगर फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अप्लाई करूं, तो मैं अप्लाई भी कर सकता हूं और मैं सीवी भी बना सकता हूं, सीवी बना के उसके बाद अप्लाई भी करूंगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाइयों। हाजिर होंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए वस्सलाम।